अपने बिहार में और पूरे देश में नहीं है, उसका असर क्या होगा? अब जो भी खरीद ले पूंजीपति अपना उसका जिस भाव पर खरीदे और क्या करे, लेकिन यहीं तक मामला में यूनियन के 1955 में जो आवश्यक वस्तु कानून था, चावल, गेहूँ, आलू, तेल और भी जो पेट्रोल है, बहुत सारा इस तरह का ऐसा चीज था जिसको सरकार का ऐसा प्रयास करती थी कि दाम ऐसा नहीं बढ़ जाए। सवाल को लेकर कार्यालय में आलू प्याज ही ऐसे बनाओ हो जाएगा, आलू ही तो आदमी मामला अटकेगा कैसे जिंदा जितना संभव है, अभी 5 दिन काम मिल रहा और यूनियन में सब लोग ऐसी स्थिति में जो ये कानून आया है, इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पास पैसा है, जो गोदाम है, वह सारा जो भी चीज है, आलू प्याज अनाज गेहूँ, वह खरीद कर रखेंगे और कुछ देर रखेंगे कि किसान को तो बेच ना रहा है, बेचे और पैसा और भी जरूरत की चीज है, दवाई से लेके कपड़ा से लेके बहुत सारी समस्या तो बेचता है और उसके बाद किसी भाव बेच कर चल दिया। अब जो खरीदे पूंजीपति खरीदेगा, खरीद लिया कम भाव पर जमा कर दिया, कालाबाजारी कर रहा है और भारी महंगाई पैदा कर रहा है। तो पहले सरकार रोक लगाती थी, कानून था, अब कानून ही हटा दिया जो कोई रोक नहीं। जितना जमा करो, गोदाम में भरो और जितना लूटना है सारे लोगों को लूटो। हाँ, अब जितना लूटना है लूटो और हमको चुनाव में पैसा दो, हम पैसा। तो इस तरह से पूंजीपति वर्ग के पूरे हाथ, बड़े बड़ी कंपनियों के हाथ में हम लोगों के जीवन को गिरवी रख दिया कि अब वो जो चाहेंगे आम जन उसी तरह कुछ कर नहीं सकते। अब अनाज खरीदने जाएंगे, दाम अनाज तो हमारे पास है नहीं, उनके पास है, जितना निकालेंगे जिस भाव पर निकालेंगे खरीदना। तो यह जो कृषि कानून आया कि उत्पादन किसान करता है और पूंजीपति के पास तो उसके बाद जो है परेशानी पैदा हो गई। कानून में संशोधन होने से जो आम जनता के लिए कुछ राहत मिली कि बने वह जिंदा रह सके, उस पर भी आफत आ गई। दूसरी बात है, एक और कानून आया है कि जिसमें जो है किसान जो है से बड़े बड़े पूंजीपति ठेका खेती, इसका नाम सुनते होइएगा, कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे। तो खेती का शर्त जो ऐसा है कि आप तो किसान हैं, कुछ कट्ठा के कुछ बीघा के मालिक हैं और वह बड़ा बड़ा पूंजीपति जो है कंपनी है, उसके सामने किसान की क्या है, उसके शर्त पर नाचना पड़ेगा। अभी जो है इस समस्याओं के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा, या सामान्य स्थिति नहीं। पिछले दिनों 4 श्रम कानून ऐसे आए जो पहले के जो श्रम कानून थे उसके बर्बाद हो गया, ताकि जो मालिक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उसका जो है बर्बादी चल सके। जो भी कार्ड की बात कर रहे थे, समाज कल्याण बोर्ड में कार्ड बनता है कि आपने कार्ड उसके लिए भी जितना परेशान रहे, बात एक से एक करेगा कि सारे मजदूर का। सरकार खेती भी चौपट कर रही है और मजदूर को काम का घंटा बढ़ा के काम की स्थिति को खत्म करके सारा चीज प्राइवेट में दे रहा है। मकान नहीं बिक रहा है। अब मकान में जो हम लोग को काम मजदूर को मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। बालू पहले से काफी महंगा हो गया है। छोटे जो मकान बनाने वाले लोग थे वो मकान बनाने की स्थिति में नहीं है। और ज्यादा पटना जैसे जगह में, गया जैसे जगह में, बिहार में छोटे मकान बनाने वाले के यहाँ ही काम आप लोग को मिलता था। और अपार्टमेंट के यहाँ कम वर्क बनता है, लेकिन बालू पर टैक्स लगा के बालू पर माफिया और सरकार के लड़ाई के कारण आम मजदूर मारा जा रहा है। इसलिए परसों हम लोग 27 सितंबर को बंद के आह्वान की है। सरकार खेती भी चौपट कर रही है और मजदूर को काम का घंटा बढ़ा के काम की स्थिति को खत्म करके
सारा चीज प्राइवेट में दे रहा है, मकान नहीं बिक रहा है। अब मकान में जो हम लोग को काम मजदूर को मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। बालू पहले से काफी महंगा हो गया है। छोटे जो मकान बनाने वाले लोग थे वो मकान बनाने की स्थिति में नहीं है। और ज्यादा पटना जैसे जगह में, गया जैसे जगह में, बिहार में छोटे मकान बनाने वाले के यहाँ ही काम आप लोग को मिलता था। बहुत बड़ा अपार्टमेंट यहाँ कम और बनता है। लेकिन बालू पर टैक्स लगा के, बालू पर माफिया और सरकार के लड़ाई के कारण आम मजदूर मारा जा रहा है। इसलिए परसों हम लोग 27 सितंबर को बंद कर दिया है सरकार क्या कि जिस मजदूर साथी को लेबर कार्ड बनी हुई है, अगर काम करते वक्त उनकी दुर्घटना हो जाती है तो 4 लाख मुआवजा जो है सरकार के घर से लागू किया गया है। तो सिर्फ पेपर पे ही लागू किया गया है। आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये घटना हो रही है, लेकिन किसी हमारे मजदूर साथी को जो है मुआवजा नहीं मिल रही है। ये मौका है आपको जो है पिछले 10 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे, कई बॉर्डरों पे जाम किए हुए हैं। हम उसमें जानते हैं क्या कर रहे हैं, तुम्हारे प्राइवेट मंडी हमको नहीं चाहिए, जो सरकारी मंडी है उसको तुम दुरुस्त करो। तुम आदर्श मंडी हमको क्यों दे रहे हो? आदर्श मंडी का सपना तुम क्यों दिखा रहे हो? अरे हमारे जो सरकारी मंडी है उसको दुरुस्त कर दो, उसके भाव बढ़ा दो, उसमें हम बेचेंगे। लेकिन बिहार में मंडिया भी था। अपने बिहार आंदोलन के मामले में इतिहास रहा है बिहार का, शुरू से लेकर आज तक। ये 22 जब से नीतीश सरकार बिहार में आए हैं, ये 22 को लागू कर दिए हैं। अब बताइए कि 22 जो है सभी लोग क्या खरीदते हैं, सभी लोग क्या नहीं खरीदते। तो ये सरकारी बिहार में भी है। तो आप ये देख लीजिए कि किसान जो है मजदूर के बिना अधूरा है, और मजदूर जो है किसान के बिना अधूरा है। तो हमारी संबंध एक है। बहुसंख्यक किसानों की बदहाली और पूंजीवाद। बहुसंख्यक किसानों के लिए पूंजीवाद फांसी का फंदा साबित हो रहा है। उनकी बदहाली और गरीबी तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक पूंजी की सत्ता का बोलबाला है। कंपनी राज नहीं, कंपनी मुक्त राज्य, समाजवादी राज्य ही एक बेहतर आर्थिक परिस्थिति किसानों को दे सकता है, जिसमें कृषि उपज की वाजिब कीमत और कॉरपोरेट लूट से मुक्ति किसानों को मिल पाएगी। प्रश्न है, समाजवाद में खेती निजी रहेगी या सामूहिक? डरने की जरूरत नहीं है। खेती निजी रहे या सामूहिक, बहुसंख्यक के हित में ही होगा और यह उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अभी हम लोग भारत में निजी खेती की दुर्दशा देख रहे हैं। सामूहिक खेती का मॉडल हमने चीन में देखा था और सामाजिक खेती का मॉडल रूस में देखा था। भारत में खेती का कौन सा रूप शुरू में होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन कॉरपोरेट संपत्ति पर सामाजिक अधिकार होगा। कॉरपोरेट संपत्ति पर सामाजिक अधिकार की स्थापना समाजवाद की दिशा में और बहुसंख्यक किसानों और मजदूरों की मुक्ति की तरफ बढ़ा हुआ पहला और निर्णायक कदम हो सकता है। क्या किसान और मजदूर वर्ग अपने कॉमन दुश्मन कॉरपोरेट वर्ग और फांसीवादी मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ खड़ा होने की तरफ आज बढ़ सकते हैं? फिलहाल अभी इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है।